कल और परसों हम बात कर रहे थे लिस्ट की इम्पोर्टेंस की और कॉन्टैक्ट इनवाइट कैसे करना है। आज नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं और जो थर्ड बेसिक है आप सब जानते हो, शो द प्लान। कि जब प्लान शो करना है तो किन चीज़ों का ध्यान रखना है और उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, प्लान शेयर करना क्यों ज़रूरी है, ये सीखना, शो द प्लान सीखना क्यों ज़रूरी है। तो आइए मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। ओके दोस्तों, जब आप बिल्कुल नए नए हो इस सिस्टम में, इस प्लेटफॉर्म के ऊपर, तो मैं आपको अक्सर ही बोलता हूँ कि अ, अपनी अपलाइन के साथ ही प्लान शेयर करना है। क्योंकि शुरू में ना सिर्फ P2P बल्कि आप किसी भी काम की बात करो, शुरू में हम एक्सपर्ट नहीं होते उसमें, हमें एक्सपीरियंस नहीं होता। तो इसलिए अगर कोई जो व्यक्ति हमारे साथ कुछ समय पहले से है उस सिस्टम में, उस बिज़नेस में, वो हमें ज़्यादा बेहतर गाइड कर सकता है। तो और अपलाइन का यही काम भी होता है, उसकी ज़िम्मेदारी भी होती है। तो इसलिए कभी भी अपनी अपलाइन की मदद लेने से शर्माना नहीं है, हिचकिचाना नहीं है। कई बार लोग सोचते हैं कि प्लान जो करना है वो मेरे यहाँ पे ही करना है और अपलाइन इतनी दूर से आएगी प्लान करने के लिए, तो वो इसलिए भी कई बार हेल्प नहीं लेते हैं अपलाइन की, अपलाइन को बोलते ही नहीं है। नहीं दोस्तों, उनका ये काम है, उनकी ज़िम्मेदारी है, राइट? अगर आप काम करोगे, आपको तो फ़ायदा होगा, कहीं न कहीं उनका भी फ़ायदा है, तो उनको आने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और वो आएँगे, आपके साथ मिलके काम करेंगे, आपकी टीम बनेगी, फिर कल को आप अपनी टीम के साथ मिलके काम करवाएँगे। तो ये ऐसे ही चलता है, ये हायरार्की है, ये ऐसे ही चलती है। तो ना तो कभी अपनी अपलाइन की हेल्प लेने से गुरेज़ करना है और ना ही कभी पीछे हटना है अपनी टीम की मदद करते हुए, राइट? तो शुरू में जब आपको प्लान शेयर करना नहीं आता या अभी पूरी तरह नहीं पता, तो डेफ़िनेटली अपलाइन की हेल्प लेनी है। लेकिन जब आपने 5-10 प्लान सुन लिए, या चलो अगर नहीं आपको शुरू में समझ लगा, 20-25 प्लान आपने अपनी अपलाइन के साथ सुन लिए बैठ के, तो आपको अच्छे से पता चल जाता है कि प्लान में क्या-क्या है, क्या बताना है, कैसे बताना है, राइट? कैसे क्वेश्चन्स को आंसर करना है, कैसे फ़ॉलो अप करना है। ये सारा कुछ हम सीख जाते हैं। कोई पहले ही प्लान से सीख जाता है, कोई अपलाइन के सामने जब 5 प्लान सुनता है, सुन तो समझ में आ जाता है, किसी को 20, किसी को 50। हर बंदे का अलग-अलग रिक्वायरमेंट है ना? जब आपको पता चल जाए कि हाँ, अब मुझे समझ में आ गया है कि क्या चीज़ है और कैसे-कैसे प्रेज़ेंट करना है, तो फिर आप अपनी अपलाइन को बोलो कि अभी मैं प्लान करता हूँ, आप सुनो। ठीक है? फिर 2-4 प्लान आप उनके सामने सुनो, सॉरी, उनके सामने करो, वो सुने, और फिर आप अपनी अपलाइन को बोलो कि सर अब आप मेरी टीम के फलाने बंदे के साथ या किसी के साथ, उसके साथ आप टाइम स्पेंड करें, उसके साथ आप मेहनत करवाएँ, इधर मैं देखता हूँ। है ना? क्योंकि अगर आप अपनी अपलाइन को फ्री कर दोगे जल्दी से, तो उसमें आप ही का फ़ायदा है। उसमें 2 फ़ायदे ये हैं, पहला तो ये कि आप इंडिपेंडेंटली काम करना शुरू कर दोगे, राइट? और जब आप इंडिपेंडेंटली, आप एक अकेले खुद के दम के ऊपर आप जब एक लीडरशिप क्रिएट करते हो ना, तो फिर बिज़नेस की ग्रोथ बहुत होती है। जब आप किसी के ऊपर डिपेंडेंट होते हो, तो लिमिटेड ग्रोथ होती है। मैं आगे एक्सप्लेन करूँगा, क्यों ऐसा होता है। और दूसरा फ़ायदा ये होता है कि अगर आपकी अपलाइन आपसे फ्री होगी, तो आपकी टीम के किसी और मेंबर के साथ टाइम लगाएगी, है ना? तो आपका डबल फ़ायदा हो गया। तो इसलिए ज़रूरत से ज़्यादा डिपेंडेंट भी नहीं होना है, दोनों चीज़ें हैं। ऐसा नहीं है कि अपलाइन की बिल्कुल भी हेल्प नहीं लेनी है, और ऐसा नहीं है कि आपको लाख 2 लाख रुपए आ चुके हैं और फिर भी आप हर बार अपलाइन को ही बुला रहे हो, जी आके प्लान करो, है ना? दोनों चीज़ें नहीं होनी चाहिए, बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। तो आज का टॉपिक उन लोगों के लिए है, जिनकी टीम भी बन चुकी है, पैसे भी आ चुके हैं, आगे लोग काम भी कर रहे हैं या करना चाहते हैं, फिर भी वो अपनी अपलाइन को बुलाते हैं, आके प्लान करो। राइट? तो अगर आपकी अपलाइन ही प्लान कर रही है, बार-बार आपकी अपलाइन ही आके प्लान कर रही है, तो एक बार ज़रा सोच के बताओ कि ये नेटवर्क जो बन रहा है, ये किसका बन रहा है? आपका या आपकी अपलाइन का? ऑफ़ कोर्स जो प्लान कर रहा है, जो मेहनत कर रहा है, जो जो टीम के साथ काम करवा रहा है, उसका नेटवर्क बन रहा है, आपका नहीं बन रहा, राइट? तो अगर आप चाहते हो कि अपना नेटवर्क बने, तो फिर दूसरे के कंधे पे बंदूक रखना छोड़ दो, खुद चलाओ, राइट? खुद लीडर बनो, खुद कैप्टन बनो, अपनी शिप के, अपने जहाज़ के खुद कैप्टन बनो, राइट? आपका बिज़नेस उस दिन से शुरू होता है, जिस दिन से आप खुद काम करना शुरू कर देते हो, आप खुद शो द प्लान शुरू कर देते हो। मैं नहीं मानता कि अगर आपको मान लो 2-4 लाख रुपए आ भी गए हैं P2P से, लेकिन आपने प्लान करना शुरू नहीं किया,
तो मैं समझता हूँ आपका बिजनेस अभी शुरू ही नहीं हुआ है, राइट? आपका बिजनेस उस दिन शुरू होगा, भले ही पैसे आपको 10,000 आए हैं, लेकिन प्लान आपने करना शुरू कर दिया है, तो उस दिन आप डेट लिख के ले लो कि उस दिन से आपका बिजनेस शुरू हो रहा है, राइट? इंडिपेंडेंटली। क्योंकि जब हम किसी के ऊपर डिपेंडेंट होके काम करते हैं ना, तो वो एक टेम्परेरी चीज होती है। अब हमारी अपलाइन अगर हमारे साथ आके प्लान शेयर कर रही है, तो वो सिर्फ इसलिए कर रही है ताकि हम सीख जाएं, ताकि हम समझ लें कि प्लान कैसे होता है। वो हमें एक डेमो दे रही है, राइट? उसके बीच में अगर लोग जुड़ रहे हैं, आपको पैसे आ रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो एक्चुअल मकसद है ना आपकी अपलाइन का आपके साथ हेल्प करवाने का, वो सिर्फ ये है कि आप सीख जाओ। तो अगर आप बार-बार उसको यूज़ करते जाओ, जी अपलाइन जी आओ, आओ, वहाँ पे चलना है, वहाँ पे प्लान करना है, तो शुरू के लिए ठीक है, लेकिन ज़्यादा देर नहीं। जैसे ही आप सीख लो, फिर आप इंडिपेंडेंट हो जाओ, राइट? दूसरा इसमें नुकसान ये होता है कि जब आप किसी के ऊपर डिपेंडेंट होते हो प्लान शेयर करने के लिए, तो आप बहुत सारी अपॉर्च्युनिटीज़, बहुत सारे मौके मिस कर देते हो, राइट? जैसे मान लो कि आपको किसी को प्लान शेयर करना है, उस बंदे के पास ज़्यादा टाइम नहीं है, जिसको प्लान शेयर करना है। वो कह रहा है जी मेरे को अभी बता दो, है ना? मैं यहाँ पे अभी 1 घंटा बैठ के सुन सकता हूँ आपको। आपने अपनी अपलाइन को कॉल किया, जी आओ प्लान बताओ। उसने कहा जी मैं फलानी जगह पे हूँ, मैं 1 घंटे में पहुँच सकता हूँ। अब आपको प्लान करना नहीं आता, वो 1 घंटे में पहुँच नहीं सकते और ये बंदा चला जाएगा, तो आपके हाथ से अपॉर्च्युनिटी मिस हो गई, है ना? तो ये एक बार नहीं है, ये जब आप फील्ड में लगातार काम करते हो ना, तो आपको बहुत बार महसूस होगा कि बहुत सारी अपॉर्च्युनिटीज़ मिस हो जाती हैं सिर्फ़ इसी वजह से, क्योंकि आप प्लान नहीं शेयर कर रहे हो। और जब आप शुरू कर देते हो प्लान करना, तो फिर आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो इस पीक पे होता है, क्योंकि अब सारी कमांड आपके हाथ में है ना? एक बार सोच के देखो कि आप एक हेलीकॉप्टर पे या एक एरोप्लेन पे जा रहे हो और उसके सारे कंट्रोल्स आपके हाथ में हैं। कितनी ऊँचाई पे उड़ना है, किस डायरेक्शन में जाना है ना? और कोई प्रॉब्लम आ गई तो कैसे बचना है, ये सारे कंट्रोल्स ए टू ज़ेड जो है, वो आपके हाथ में है। तो सोचो कितना मज़ा आएगा, है ना? उसी तरीके से जब आप P2P के जहाज़ के ऊपर सवार होते हो ना, तो कमांड्स, सारे कंट्रोल्स आप अपने हाथ में लो, राइट? हाँ, जहाँ पे ज़रूरत पड़ती है, वहाँ पे अपलाइन की मदद लेनी है, लेकिन डिपेंडेंट नहीं होना है, राइट? और एक नुकसान इसका ये भी होता है कि जब आप डिपेंडेंट होते हो किसी दूसरे शख्स के ऊपर, किसी अपलाइन के ऊपर, कि आप ही काम करवाओगे, आप ही प्लान शेयर करोगे, आप ही मीटिंग करोगे, आप ही सब कुछ करोगे, तो ये चीज़ आपकी डाउनलाइन जो है वो देख रही होती है, उसके सामने होता है। आपकी टीम ने बोला कि सर फलाने बंदे को प्लान करना है, आपने उसी टाइम फ़ोन लगा दिया अपलाइन को, है ना? या उन्होंने बोला जी कल इतने बजे प्लान करने आना है। वो आपको एक्सपेक्ट कर रहा था, आप अपनी अपलाइन को लेके आ गए, है ना? तो अब वो देख रहा है कि यार ये बंदे इसको कुछ नहीं आता है, ये सिर्फ़ अपलाइन ही है। नेक्स्ट टाइम क्या वो करेगा कि आपसे पीछा छुड़ा के आपकी अपलाइन से मिलने की कोशिश करेगा, है ना? चलो चलो ख़ैर उसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन आप ये देखो कि इसमें आपकी वैल्यू कितनी डाउन हो रही है। आप ये देखो कि इसमें आपका कितना नुकसान हो रहा है कि जो नेटवर्क आपको बनाना था, वो आप नहीं बना रहे हो, राइट? और जब आपकी डाउनलाइन का आपके ऊपर से विश्वास थोड़ा कम होता है, कॉन्फिडेंस लूज़ होता है, तो वो बहुत गहरा नुकसान करता है, राइट? तो इसलिए खुद कंट्रोल करो सारा कुछ, राइट? और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ 100 बातों की एक बात ये है कि अगर आप लीडर नहीं बने हो ना, तो आप अपनी टीम में लीडर्स नहीं बना सकते। अगर चाहते हो कि मेरी टीम में लीडर्स हों, तो आपको पहले लीडर बनना होगा। कुछ लोग शॉर्टकट्स ढूँढते हैं और शायद मैं भी इन लोगों में पहले आता था। मैं सोचता था कि यार क्या ज़रूरत है सीखने की? क्या ज़रूरत है इतना कुछ करने की? लोग जुड़ रहे हैं, इनको अपनी अपलाइन से मिलवा देता हूँ। अपलाइन इनको ट्रेन कर देगी, ये काम करेंगे और मेरे को पैसा आएगा। और क्या है? यही तो काम है कि टीम जो है, जो नीचे लगे हुए लोग हैं वो काम करें। तो ज़रूरी थोड़ी है कि मैं सिखाऊँ। अपलाइन तो सिखा ही रही है, उसका तो काम ही है सिखाना। वो तो ट्रेनिंग मीटिंग लगा ही रही है। वो तो फील्ड में जाके प्लान कर ही रही है। मेरे साथ भी करवाए हैं तो इनके साथ भी करवा देंगे, है ना? तो ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि जब तक आप खुद लीडर नहीं बनोगे ना, आपकी टीम में लीडर नहीं बनेंगे। क्योंकि मैंने बहुत सारे केसेज़ ऐसे भी देखे हैं
जिसमें कुछ लोग काम करना चाहते हैं, लीडर बनना चाहते हैं, लेकिन वो जब देखते हैं ना कि यार मैं काम कर रहा हूँ, इसको वेले को पैसा आ रहा है, ये जो मेरी अपलाइन है, इसको तो कुछ आता ही नहीं, ये कुछ करता ही नहीं है, तो कहीं न कहीं उनके माइंड में भी नेगेटिविटी आ जाती है। ओके, तो कहीं न कहीं उनके माइंड में भी नेगेटिविटी आ जाती है कि हम मेहनत कर रहे हैं और इसको कुछ आता नहीं है, ये डिज़र्व नहीं करता है। तो अगर आप चाहते हो कि आप डिज़र्व करो, ना, तो लीडर बनो मेरे दोस्त, राइट? लीडर बनना बहुत ज़रूरी है और लीडर बनने के लिए सबसे जो पहला प्रोसेस है, वो है प्लान शो करना, ओके? और ये मैं पहले बता चुका हूँ कि जब आपको प्लान शेयर करना आ जाता है ना, तो ऐसा है जैसे आपको पर लग जाते हैं। आप कहीं बड़े कॉन्फिडेंस के साथ आप कहीं पे भी प्लान शेयर कर सकते हो, किसी के साथ भी आप बात कर सकते हो। वो जो कॉन्फिडेंस लेवल होता है ना, वो अलग ही लेवल का होता है। तो इसलिए शो द प्लान करना बहुत ज़रूरी है। लास्ट में मैं एक बात बोलना चाहूँगा कि सबसे बेस्ट तरीका क्या है ये सीखने का? हुँ? कि ठीक है, आप प्लान शेयर करना सीखना चाहते हो, लेकिन कैसे? क्या तरीका है उसका? राइट? और उसका तरीका दोस्तों बड़ा ही सिंपल है, राइट? कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं है, कोई किताब नहीं पढ़नी है, कोई भी घंटों बैठ के अपलाइन से नहीं पूछना है, ट्रेनिंग नहीं लेनी है, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ़ एक ही काम करना है। वो चीज़ अगर कर ली, एक ही फ़ॉर्मूला है, वो कर ली तो प्लान अपने आप आ जाएगा, बेस्ट प्लान होगा। पूरी P2P टीम में सबसे बेस्ट प्लान होगा अगर ये तरीका कर लिया तो। क्या तरीका है? वो है प्रैक्टिस, 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 राइट? प्रैक्टिस, कंसिस्टेंसी इसके बारे में हमने पहले भी बात की थी कि प्रैक्टिस से कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी पॉसिबल है ना? प्रैक्टिस से क्या नहीं हो सकता, राइट? प्रैक्टिस से लोग जो खिलाड़ी हैं वो वर्ल्ड चैंपियन बन जाते हैं। प्रैक्टिस से आप सैकड़ों मीटर से निशाना लगा सकते हो और बिल्कुल सटीक निशाना लगता है। प्रैक्टिस से क्या कुछ नहीं हासिल हो सकता, है ना? प्रैक्टिस कर के नई खोजें होती हैं, है ना? नई-नई चीज़ें जो हैं वो उसका एवोल्यूशन होता है, राइट? तो सारी बात आके टिकती है प्रैक्टिस के ऊपर और प्रैक्टिस करने के लिए आप क्या कर सकते हो, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ प्लान शेयर कर सकते हो प्रैक्टिस के लिए, ठीक है? फिर आप अकेले में खुद को प्लान शेयर कर सकते हो, कुछ लोग मिरर के सामने, शीशे के सामने बैठ के प्लान शेयर करते हैं, वो भी बहुत अच्छा तरीका है। फिर जब आपको लगे कि हाँ भाई प्लान ठीक है, अब प्रैक्टिस करनी है, तो आप कोल्ड लिस्ट के ऊपर प्रैक्टिस कर सकते हो। 2-4 प्लान, 10 प्लान वहाँ पे किए, प्रैक्टिस हो गई, पता चल गया कि हाँ, अब सेट है, फिर आप हॉट लिस्ट के ऊपर शुरू हो जाओ, है ना? तो बस प्रैक्टिस जो जो करता गया, उसका प्लान परफेक्ट होगा। मैं ऐसे बंदे को भी जानता हूँ जो बोलते थे कि किसी को भी प्लान शेयर कर देना, वो कभी कोई बंदा जॉइन नहीं होता था और लोग ये बोल देते थे कि आपका सिस्टम अच्छा नहीं है। अब सिस्टम अच्छा नहीं है, ये तो हो नहीं सकता। ये तभी होता है अगर हमने समझाया ठीक से नहीं, अगर हमारा प्लान ठीक नहीं है तो, राइट? जब प्लान ठीक से बता दो ना, तो ऐसा कोई बोल ही नहीं सकता कि आपका सिस्टम अच्छा नहीं है ना? तो उसको इन्फॉर्मेशन नहीं थी पूरी, कॉन्फिडेंस नहीं था, तो प्लान शेयर करता था, कोई जॉइन नहीं होता था, उल्टा लोग नेगेटिव बोल के चले जाते थे। तो उसने बहुत प्लान्स किए, 85 प्लान्स किए थे, एक के बाद एक के बाद एक-एक को नोट किया उसने। 85 प्लान्स करके वो इतना ज़्यादा उसकी प्रैक्टिस हो चुकी थी, एक्सपर्ट हो चुका था तब तक जाके 86th प्लान जब उसका सक्सेस हुआ, तो उसके बाद फिर बहुत सारे प्लान सक्सेस होते चले गए, राइट? फिर बहुत सारी टीम जो है उसको साथ में लेके जाने लग गई, फिर बहुत सारी जॉइनिंग्स हुई, बड़ी अच्छी टीम बनी है उसकी, राइट? तो ये क्यों पॉसिबल है? क्योंकि प्रैक्टिस की है। जो लोग 5-7 प्लान करके सोचते हैं कि यार मेरे से नहीं होगा, ये करते नहीं है। कई ऐसे भी लोग हैं जो प्लान करते ही नहीं है। जब उनको बोल दो ना जी अब आपको ही प्लान करना है, तो वो बोलेंगे कि मैं काम छोड़ दूँगा लेकिन प्लान खुद नहीं करूँगा। तो ऐसे लोग आज भी कहीं नहीं पहुँचेंगे, कल भी कहीं नहीं पहुँचेंगे। एक ना एक टाइम पे आके आपको कमांड हाथ में लेनी चाहिए, राइट? आपकी अपलाइन की ज़िम्मेदारी है, आपके साथ 5 प्लान, 10 प्लान, 20 प्लान कर दिए। अब अपलाइन को बोलो कि अब आप सुनो मैं करता हूँ, राइट? तो ये कुछ फ़ायदे हैं जो अगर आप शो द प्लान सीख लोगे और
कुछ नुकसान है अगर आप शो द प्लान नहीं करोगे तो। पैसा 2-4 लाख हो सकता है आ जाए आपकी अपलाइन की मदद से, आपकी अपलाइन प्लान करे, आपको पैसा आ जाए, या आपकी टीम करे, आपको पैसा आ जाए। लेकिन अगर लंबा चलना चाहते हो, बड़ी सक्सेस चाहते हो, तो लीडर बनो मेरे दोस्तों, राइट? और उसके लिए कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई बहुत कड़ी मेहनत नहीं करनी है, कोई धूप में खड़े होके मज़दूरी नहीं करनी है। बस सीखना है और सिखाना है, राइट? सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस टॉपिक। आज के शो द प्लान के लिए इतना ही। इसको लेके किसी का कोई भी क्वेश्चन हो तो प्लीज आप अपना हैंड रेज कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच। ओके, परमजीत सिंह जी अनम्यूट कीजिए सर। हाँ जी, परमजीत सिंह जी अनम्यूट कीजिए। करम सिंह जी अनम्यूट कीजिए। हाँ जी सर। हाँ जी सर बोलिए। अब मेरी आवाज आ रही है जी? हाँ जी, आपकी आवाज आ रही है। ठीक है जसप्रीत सर, गुड मॉर्निंग जी। और सारी P2P टीम ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। हाँ जी। ਤੇ ਮੇਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਪਰਸੋਂ ਚੌਥੇ ਪਲਾਨ ਕਰਨ ਗਏ ਸੀ ਜੀ ਕੈਥਲ। ओके ਮੇਰੀ ਡਾਊਨਲਾਈਨ 'ਚ ਮੁੰਡਾ ਮੈਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ। ओके ਉਹ ਬੰਦਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਜੁਆਇਨ ਹੋਣਾ, ਪਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਥੋੜੇ ਪੈਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਪੈਸੇ ਅਗਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ 11,200 ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਵੀ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ। ਮੰਨ ਲਓ हाँ ਤੁਸੀਂ जी। 1% ਜੁਆਇਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, 3520 ਰੁਪਏ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਦੇ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਜੁੜ ਜਾਣਾ। ओके ਪਰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਨੈਟਵਰਕਰ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮਤਲਬ हाँ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। हाँ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਡਾਊਨਲਾਈਨ 'ਚ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹ 11,200 ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, हाँ ਅਗਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੰਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿਓ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਜੋ 3520 ਰੁਪਏ ਮੈਨੂੰ ਹੋਣੇ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਛੱਡ ਦਿਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਫੇਰ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਰਹੇਗਾ? ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਆਪਾਂ ਅਗਰ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜੀ ਰਿਆਇਤ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਮੰਨ ਲਓ, ਤਾਂ ਇਹੀ क्वेश्चन है जी मेरा। ओके सर, अगर कोई ऐसे बोलता है ना कि पैसे थोड़े ज्यादा हैं, तो आप उससे ये पूछ सकते हो कि ठीक है इसको छोड़ो, आप कोई बिजनेस बताओ जिसमें कम पैसों में इतने पैसे आ सकें। ठीक है, उससे उससे सवाल पूछो। फिर उसके पास कोई जवाब नहीं होगा, क्योंकि ऐसा कौन सा बिजनेस है जिसमें इतने से कम पैसे लगे और लाखों रुपए आए? कोई बिजनेस नहीं है ना? फिर उससे पूछो, अगर मुझे शोरूम खोलना हो, एक बिजनेस करते हैं, पहले उससे पूछो मेरे को फैक्ट्री लगानी है, कितने पैसे चाहिए? उसमें करोड़ों रुपए चाहिए। फिर उससे पूछो अगर मुझे शोरूम खोलना है तो उसमें कितने पैसे चाहिए? उसमें भी लाखों रुपए चाहिए। अगर कोई दुकान खोलनी है तो उसमें भी 10-15 लाख रुपए चाहिए। अगर कोई बड़े ही आउटर से इलाके में या किसी गांव में छोटी सी दुकान खोलनी है, 1-2 लाख रुपए उसमें भी चाहिए। फिर उससे पूछो कि अगर हमें कोई रेडी लगानी है सब्जी की, फ्रूट की, उसमें कितने पैसे चाहिए? कम से कम 50,000 से लेके 1 लाख रुपए उसमें भी चाहिए। फिर उसको बोलो छोड़ो, सब कुछ छोड़ो, अगर हमें गुब्बारे बेचने हों, उसमें कितने पैसे चाहिए? तो उसमें भी दोस्तों एक साइकिल लगेगी, उसमें एक सिलेंडर लगेगा हाइड्रोजन वाला, जिससे हवा भरी जाएगी, उसमें फिर गुब्बारे खरीदेंगे, वो 10-20 हजार रुपए का खर्चा उसमें भी है। और यहाँ पे आप कमाना चाहते हो करोड़ों रुपए और 11,200 रुपए हमें ज्यादा लग रहे हैं, तो इसका मतलब सिर्फ एक ही है कि या तो उस बंदे को प्लान की इंपॉर्टेंस पता नहीं चली है, उसको समझ में नहीं आया कि इसका पोटेंशियल क्या है, या फिर दूसरा जो एक्चुअल रीजन है आपके केस में, दूसरा ये है कि वो सारे पैसे अपनी जेब से नहीं लगाना चाहता। उसने आपको बता दिया कि मैं तुम्हारे काम का आदमी हूँ, सारे पैसे मैं नहीं लगाऊंगा, पैसे मेरे तुम लगा दो, मैं काम करूंगा। ठीक है, तो एक्चुअल रीजन यही है। अब बात यह है कि जो आप बोल रहे हो वो सही है या गलत है, आप करके देख सकते हो, आप किसी के पैसे अपनी जेब से लगा के देख सकते हो, लेकिन जिन जिन लोगों ने भी ये काम किया है ना, किसी को इसमें सक्सेस नहीं मिली है। कभी भी जब आप किसी के पैसे, किसी की ज्वाइनिंग के लिए पैसे अपनी जेब से लगाते हो, वो बंदा भी जाएगा और आपके पैसे भी जाएंगे, राइट? तो ये मैं कभी भी सजेस्ट नहीं करूंगा आप ऐसा करें। हाँ, लेकिन ये जरूर है कि कुछ लोग मानते नहीं है, वो करके देखेंगे। तो अगर आप करके देखना चाहते हैं तो आप बेशक कर लीजिए, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होगा।
ओके। और ये बहुत ही गलत तरीका है। ना सिर्फ ये इस टाइम पे आपको नुकसान करेगा, बल्कि आपकी टीम जब ये देखेगी कि अच्छा ऐसे भी हो जाता है, हम किसी के ये जो इंस्टेंट हेल्प है अगर हम छोड़ दें, या किसी को 5,000 रुपए की हेल्प कर दें, बाकी के वो खुद कर दे, है ना? तो ऐसे भी हो जाता है, तो वो आदत पड़ जाएगी सबको, और वो आदत ऐसी पड़ेगी आपकी टीम में कि सारी टीम में वो सारा जो माहौल है ना वो खराब हो जाएगा, है ना? अगर हम यहाँ पे डिस्काउंट देने के लिए थोड़ी आए हैं, यहाँ पे पैसे कमाने के लिए आए हैं। अगर उसको लगता है कि वो कामयाब होना चाहता है, अगर उसको ज़रूरत है पैसे कमाने की, तो वो कहीं से भी अरेंज करेगा। और जो बंदा आज ₹11,200 नहीं अरेंज कर सकता, कल को आपको लगता है कि लोग उसके साथ आके जॉइन करेंगे, है ना? तो इसलिए कॉन्फिडेंस रखिए, किसी को जॉइन करना है तो करे, नहीं तो दुनिया में लाखों लोग हैं जो अपॉर्च्युनिटी का वेट कर रहे हैं, राइट? आपकी लिस्ट को 200-400 लोगों की लिस्ट बनाइए, उसमें से अगर 10 लोगों को लगता है कि पैसे ज़्यादा हैं, तो उनको वहीं पे रहने दीजिए। जब आप कामयाब हो जाओगे ना, फिर ये लोग बोलेंगे कि मेरे को करना है। उस टाइम पे अगर आप बोलोगे ना कि 1 लाख रुपया लगेगा, तो ये 1 लाख रुपया भी लेके आएँगे, ठीक है? बात सिर्फ ये है कि या तो उनको इम्पोर्टेंस नहीं पता चली है इस काम की, या फिर वो चाहते हैं कि मेरे पैसे ना लगें, पैसे किसी और के लगें, राइट? एक आपको मैं एग्ज़ाम्पल देता हूँ। मैं एक बंदे के पास गया प्लान करने, ये करीब 2-3 साल पहले की बात है, पठानकोट वाली साइड था। तो मैंने उनको प्लान शेयर किया, उन्होंने सेम बात बोली कि जी इतने पैसे तो हमारे पास है नहीं, ठीक है? और लग भी रहा था कि शायद उनके पास नहीं है इतने पैसे, क्योंकि वो कोई ज़्यादा पैसे वाले लग नहीं रहे थे, है ना? तो उन्होंने कहा जी इतने पैसे नहीं हैं, ठीक है। मैंने अच्छा फ़ॉलो-अप किया, बड़ा कुछ बताने की कोशिश की कि पैसे नहीं हैं तो ज़रूर आ जाएँगे, अगर काम करेंगे तो पैसे आएँगे, बहुत कुछ बोला। वो बोला कि नहीं जी मेरे पास नहीं है। मैंने कहा ठीक है, चलो थोड़ी देर वहाँ पे चाय-वाय पी, फिर बाद में जब मैं जाने लगा ना, तो मैंने उसको बोला अच्छा ऐसा है कि मैं ना एक काम और भी करता हूँ इसके साथ। बोला क्या? मैंने कहा मैं ना बंदों को बाहर भेजता हूँ। तो कनाडा, और भेजना भी बिल्कुल पक्के वाला है, पीआर वाला। यहीं से पीआर लग के जाएगी, ठीक है? तो उसकी आँखें खुली रह गई, वो बहुत हैरान हुआ। अच्छा ऐसा हो सकता है? मैंने कहा हाँ जी, बिल्कुल हो सकता है। कितने पैसे लगेंगे? मैंने कहा जी करीब 20 लाख के आस-पास लगेगा, और उसमें से 10 लाख पहले देने हैं, 10 लाख बाद में देने हैं। बोला अच्छा, ऐसी बात है? मैंने कहा हाँ। तो मैंने कहा देख लो अगर भेजना है आपको अपने लड़के को तो। बोला ठीक है ऐसा करते हैं, मैं फिर पैसों का बंदोबस्त करता हूँ और फिर मैं आपको कॉल करता हूँ, है ना? अब मैं ये काम नहीं करता था, मैंने बस एक एक्सपेरिमेंट किया, है ना? चलो मैं उसको फिर जॉइन भी नहीं करवाना चाहता था, लेकिन मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया कि कमी कहाँ पे थी? कमी सिर्फ़ ये थी कि उस बंदे को P2P की वैल्यू समझ में नहीं लगी थी। उसको विज़न नहीं दिखा था, उसको अपना फ्यूचर नहीं दिखा था, उसको नहीं लगा था कि मैं उसमें कामयाब हो सकता हूँ। लेकिन उसको ये लग गया था, उसको ये पता था कि बाहर जाने में क्या फ़ायदा है। उसको ये पता था कि अगर कनाडा मेरा बेटा चला गया, तो उसमें फ़ायदा है। तो उसके लिए वो 20 लाख रुपए देने के लिए तैयार है। वो अरेंज कर लेगा, कहीं से भी करे, लेकिन 10,000 उस टाइम पे 10,000 की आईडी थी शायद। 10,000 अरेंज नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि उसको विज़न नहीं दिखा। तो यहीं पे बात खत्म होती है कि जब आप किसी को P2P में विज़न दिखा देते हो या वो देख लेता है, तो 11,000 क्या 1,10,000 की भी जॉइनिंग होगी तो लोग जॉइन करेंगे। और अगर विज़न नहीं दिखा, या हम उसको नहीं समझा पाए, या वो समझ नहीं पाया, तो 1100 रुपए की भी आईडी होगी ना वो जॉइन नहीं करेगा। राइट? किरणदीप कौर जी अनम्यूट कीजिए। हाँ जी, विष्णु दलाल जी अनम्यूट कीजिए। गुड मॉर्निंग सर। हाँ जी, गुड मॉर्निंग जी। गुड मॉर्निंग ऑल P2P कम्युनिटी। सर आज का टॉपिक बड़ा ही बिंदास रहा और काफी पावरफुल रहा, और जो लीडर अपने सीख के काम करता है वो सक्सेस होता है। और सर मैं ज्यादा न कहते हुए यही चीज कहूंगा कि जितना हम प्लान देना सीख जाएंगे, झूम के थ्रू जुड़ जाएंगे, इतने हम सीखते हैं, आगे बढ़ते हैं, और जितने लर्निंग करेंगे इतनी अर्निंग आएगी। और सर बिल्कुल सर। मैं टीम को मैसेज यही देना चाहता हूँ कि जितना भी हम प्लान देते हैं P2P का, पहले ना लोगों को ना इसका जो डिफरेंट है वो बताओ। भाई पहले हो क्या रहा था, पहले क्या मनी वे प्लान था या उसका प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी थी, पर उसको डिस्टेंस उसको दिखाओ। क्योंकि आजकल हमारे साथ बहुत फ्रॉड हो चुके हैं, बहुत कंपनी आ चुकी है, फ्रॉड कर चुकी हैं। वो कहावत है अपने हरियाणा में, दूध का जला छाछ फूक मार के पीता है।
तो वही कहानी Right. हो रही, जब तक आप डिस्टेंस उसका अंतर नहीं, डिफरेंट नहीं दिखाओगे उस बंदे को, ये क्या चीज कर रहे हैं हम और ये क्या पे क्या कर रहे थे, तब तक ज्वाइनिंग नहीं निकलेगी। प्लान को थोड़ा सा उसको समझाओ, पहले ब्रीफ करो उसको, तब जब जाके ज्वाइनिंग निकलेगी। और सर मेरी टीम में कुछ न्यू ज्वाइनिंग्स हुई हैं, जिसमें हमारे एक विजय पाल सर हैं, आर्मी सी हैं, वो ज्वाइन, प्लीज उनको वेलकम करें। ओके, धन्यवाद। बिल्कुल जी विष्णु जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो दोस्तों, आप सबका जो नए हमारे P2P परिवार में शामिल हुए हैं, आप सबका स्वागत है। और तरीरो राम कोलिया सर, अनम्यूट कीजिए। और मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि क्योंकि हैंड्स बहुत सारे रेज्ड हैं, 10-12 लोग हैं, तो प्लीज शॉर्ट में अपनी बात कहिए। हाँ जी, तरीरो राम जी अनम्यूट कीजिए सर। अमरपाल जी अनम्यूट कीजिए। सभी को हाँ जी, नमस्कार सर। हाँ जी सर। सर मैं तो यही कहना चाहता हूँ जी भी, हमारा नेटवर्किंग में काम एक ही होता है, एक बताना एक सुनना। ठीक है सर, हम सामने वाले को सुनाने जा रहे हैं ना कि सुनने। सामने वाला तो बहुत सवाल करता है जी, हमारा काम सिर्फ सामने वाले को सेटिस्फाई करवाना है जी। उसकी बातें अगर सुन लेंगे तो शायद हम इस सिस्टम से, किसी भी नेटवर्किंग सिस्टम से आएंगे। लोग तो जीते, पंजाबी में कहना, लोग तो जीते जा नहीं सकते सर। आलू सिस्टम दसो, अगले ਨੂੰ ठीक लगता है तो अलग करे, नहीं नेक्स्ट कड़ा दुनिया की कमी है। आपने बहुत बढ़िया टॉपिक बनाया, भी जितनी प्रैक्टिस होगी उतनी बड़ी है। आपको लोग राइट, जी सिखाएंगे बहुत कुछ सर, मैं तो यही कहना चाहता हूँ जी बस। बिल्कुल सर, थैंक यू वेरी मच अमरपाल जी। हाँ जी, राजविंदर सिंह जी अनम्यूट कीजिए सर। नमस्कार सर। हाँ जी, नमस्कार जी। हाँ जी सर, आज का टॉपिक बहुत बढ़िया था, तो धन्यवाद करना चाहता हूँ आपका कि आपने जो हमको सिखाया है उसी की बदौलत हमारे सपने सारे पूरे हो रहे हैं। सो थैंक्स आपका। सो सर, मेरा एक दोस्त है, कल ज्वाइन हुआ है हमारी टीम में, रमन शर्मा उनका नाम है, अमृतसर से, तो उनका वेलकम कर दीजिए। हाँ जी, रमन जी बहुत बहुत स्वागत सर आपका। और बड़े ही लकी हो सर आपके, एक तो प्लेटफॉर्म बड़ा अच्छा मिल गया और ऊपर से राजविंदर जी जैसी अपलाइन मिल गई आपको। तो बस आप 4 बेसिक समझिए इनसे और काम शुरू कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच, वेलकम वंस अगेन। परमजीत जी अनम्यूट कीजिए सर। शरणजीत कौर जी अनम्यूट कीजिए। ओके, जसबीर सिंह गिल जी अनम्यूट कीजिए। सर गुड मॉर्निंग सर। हाँ जी, गुड मॉर्निंग जी। सर जो आज का टॉपिक था वो बहुत ही बढ़िया था, कि उससे हमने आज तक जितनी मीटिंग सुनी बहुत सीख ली है सर। तो मैं सारी P2P टीम का बहुत धन्यवाद करता हूं, जो हमारी अपलाइन की मदद से बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म मिला है। तो सभी को सत श्री अकाल। तो सर पहले तो तन में जो हमारे लेग में 2 कल न्यू ज्वाइनिंग हुआ था, उसके बाद मैं जलालाबाद में कल खुद 2 प्लान की सर। ओके, उसमें सर एक राजेश कुमार जी चुग साहब, उनकी न्यू ज्वाइनिंग हो चुकी है। तो दूसरे की जो 14 प्लान किया तो वो आज कंप्लीट हो चुकी। कुछ पैसे की वजह से बोले कल 2 बजे तक हम पैसे करके तो करवाएंगे, खुद चल के आएंगे इधर जलालाबाद में। तो ये सबको सर जो मिला है, ये मीटिंग जो हम सुबह शाम मीटिंग सुनते उसकी बदौलत है। तो हमें बहुत बढ़िया लगा ये सब कुछ। तो मैं चाहता हूं कि हमारी जो टीम में नई न्यू ज्वाइनिंग हुई उसके लिए थोड़ा हौसला अफजाई की। थैंक यू सर। बिल्कुल सर। जसप्रीत जी बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने अपना एक्सपीरियंस बताया और आपकी टीम में जितने भी नए लोग शामिल हुए हैं सबका वेलकम। सोनू कुमार जी अनम्यूट कीजिए। हाँ गुड मॉर्निंग सर। हाँ जी, गुड मॉर्निंग जी। सर सभी P2P फैमिली मेंबर को सर गुड मॉर्निंग सर। मेरी टीम से कल एक न्यू मेंबर की ज्वाइनिंग हुई है सर, पंकज कुमार गुप्ता की, और वो सर मीटिंग में प्रेजेंट है। उनका सर थोड़ा वेलकम कर दीजिए सर। हाँ जी, पंकज जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है सर। हाँ जी, किरणदीप कौर जी अनम्यूट कीजिए। गुलचंद सिंह जी। हाँ जी, किरण जी अनम्यूट कीजिए। हेलो। हाँ जी, हेलो, गुड मॉर्निंग सर। हाँ जी, गुड मॉर्निंग जी। सर मैंने ना कल प्लान किया था एक, उन्होंने रेस कॉल किया, इसमें बहुत क्या है सर, उन्होंने प्लान समझा, ज्वाइनिंग के लिए और बार बार कह रहे थे 11,000
11,200 लगाकर इसमें प्रॉफिट क्या है? ओके, तो लगता है शायद उनको प्लान अच्छे से समझाया नहीं गया है, क्योंकि प्लान समझा दिया जाएगा जब उनको तीनों इनकम बता दी जाएगी कि मैचिंग हेल्प क्या होती है, कैसे आती है, कितना पैसा है, इंस्टेंट हेल्प उनको में कितना पैसा, इजी लेवल क्या हाँ होता जी, है। सब कुछ बता दिया। वो कहते हैं आप 11,200 5 जाने से 11,200 लेकर जाता है, इसमें प्रॉफिट क्या है? उनका यही सवाल है, उन्होंने इसलिए नहीं ज्वाइन किया। इसमें पहला प्रॉफिट तो कैसे है? तो प्रॉफिट बताने के लिए तो हम प्लान शो करते हैं। प्लान हाँ होता जी, क्या है, प्लान में यही तो बताते हैं कि क्या प्रॉफिट है ना। तो या तो हाँ प्लान जी समझाया नहीं अच्छे से गया है, या वो समझना नहीं चाहते हैं। सर, तो हमने 5 जाने से उनको प्लान समझाया है। हाँ, तो मैडम आप उनको ये बता सकते हो कि हाँ जी, इसमें नेटवर्क बनाते हैं, पैसा आता है। जब कोई नया पर्सन जुड़ रहा है तो जो ऑलरेडी लोग जो जुड़े हुए हैं उनको पैसा जाता है, और वो खुद एलिजिबल हो जाता है ये तीनों इनकम लेने के लिए। जब वो नेटवर्क बनाता है तो उसको भी पैसा आता है ना। तो अगर वो ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये कोई इन्वेस्टमेंट प्लान है जिसमें ऑटोमेटिकली पैसा डबल ट्रिपल होके आएगा, तो वो ये प्लान नहीं है, ये वर्किंग प्लान है। काम करेंगे तो पैसा आएगा, फिर प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। सर वो कहते हैं इनका एमडी नहीं है, पैसा किसके साथ जाता है? मैंने कहा, हाँ मैं जी। लोगों को, वो कहते हैं इसका एमडी नहीं है, मालिक ही नहीं है, तो पैसा कैसे जाएगा? किसमें सेविंग होगा? ये बंद हो गया तो कौन जिम्मेवार है इसका? हाँ, तो उसको बोलो कि अगर एमडी होता तो प्रॉब्लम थी, एमडी नहीं है तो फिर तो बहुत अच्छी बात है। एमडी होता तो पैसे सारे एमडी ले जाता और जब चाहे उस सिस्टम को बंद कर देता। अब एमडी नहीं है, सारी कम्युनिटी है, कम्युनिटी सारी में पैसा जा रहा है, एक जगह पे पैसा इकट्ठा नहीं हो रहा। पहले कंपनीज क्यों भागती थी? इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप शायद प्लान अच्छे से समझा नहीं पाए उनको। मैं माफी चाहता हूँ अगर मेरे मेरे वर्ड्स आपको बुरे लग रहे हैं, लेकिन आपकी बातों से साफ पता चल रहा है कि उनको प्लान समझाने में कहीं कमी रह गई है। क्योंकि अगर डिफरेंस बता दिया होता कि एमडी ना होने का क्या फायदा है, इसमें पैसा एक जगह ना इकट्ठा होने का क्या फायदा है, और प्रॉफिट कैसे आता है, तो ये सारे क्वेश्चंस ना आते। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आप अपनी कोई एक्टिव अपलाइन को साथ में लीजिए और दोबारा उनसे मिलिए।